Exercise 1.2, question number 3rd. Prove that the greatest integer function f is mapping from R to R given by f of x is equal to greatest integer function is neither 1 1 nor onto, where x denotes the greatest integer less than or equal to x. तो here given है f is mapping from R to R defined by f of x is equal to greatest integer function, और हमें इसे शो करना है इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. तो पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं. दो मैंने पॉइंट्स ले लिए. लेट x1 इज इक्वल टू 2.5 एंड x2 इज इक्वल टू 2. रियल नंबर ले सकते हैं इसलिए मैंने दो रियल नंबर ले लिए. रियल नंबर जो है आपके पॉइंट में भी हो सकते हैं. बी 2 एलिमेंट्स ऑफ R. अब मैंने निकालना है f ऑफ x1. f ऑफ x1 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x1, और x1 की वैल्यू है मेरे पास 2.5. अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है वो होती है मेरे पास कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज़ लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये खुद इंटीजर है तो इसकी वैल्यू वही आ जाएगी. जैसे 3 है तो इसकी वैल्यू 3 ही आ जाएगी. लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, जैसे 3.2, इंटीजर जो है पॉइंट में नहीं होते, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इससे पिछला, इससे छोटा जो इंटीजर होगा वो 3. तो यही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी. 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 2, क्योंकि 2.5 खुद इंटीजर नहीं है. f ऑफ x2 डिफाइनिंग लगाई पहले. x2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, x2 मैंने 2 माना हुआ है. अब देखो 2 खुद इंटीजर है, इसकी वैल्यू 2 ही आ गई. अब देखो दो हम डिफरेंट पॉइंट लेके चले थे लेकिन मेरी इमेजेस इक्वल आ रही हैं. तो हमारी डेफिनेशन क्या थी कि अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो इमेजेस भी सेम नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ से क्या शो हो गया? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 एज x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2. तो देयरफॉर शो हो गया f इज़ नॉट 1 1. अब मुझे ऑन टू चेक करना है. तो ऑन टू के लिए मैंने y ले लिया. 2.5 बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y. f ऑफ x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये डिफाइनिंग है. y की वैल्यू क्या है मेरी? 2.5. अब आप देख रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है. तो यहाँ पे इंटीजर नहीं है ना, ये 2.5 है मेरे पास. तो इट मीन्स कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज़ ऑलवेज एन इंटीजर. इसकी वैल्यू इंटीजर ही आएगी. देयरफॉर f of x is not onto, hence given function is neither 1 1 nor onto. क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने होमवर्क करना है. इसी की तरह होगा सिमिलरली. ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन था, उसमें मॉड है. शो दैट the modulus function f is mapping from R to R given by f of x is equal to mod x is neither 1 1 nor onto. ठीक है. आगे इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि mod x is x if x is greater than equal to 0 and mod x equal to minus x if x is negative. Question number 5. Show that the signum function, ये सारे फंक्शन हमने +1 में पढ़े हुए हैं. signum function f is mapping from R to R given by. signum function की डेफिनेशन क्या थी? f of x equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x is less than 0. ठीक है.
तो इसको भी हमें यही शो करना है, इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू सिग्नम फंक्शन को। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें 1 if x is greater than 0, 0 if x equal to 0 and -1 if x is less than 0. let x1 मैंने 1 ले लिया, r2 आ रहा है, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो। x2 की वैल्यू मैंने 3 ले ली, v2 रियल नंबर्स। तो f ऑफ x1 मैंने निकाला, f ऑफ x1 मीन्स आपका बनेगा f ऑफ 1, वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे। अब f ऑफ 1 कहाँ आएगा, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू 1 है, ये 1 आ गई। f ऑफ x2, f ऑफ x2 क्या है मेरे पास, f ऑफ 3, 3 भी यहीं पे आएगा x ग्रेटर देन 0 में, उसकी वैल्यू जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो अब फिर से आप देख रहे हो कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चले थे लेकिन इमेजेस सेम आ गई। दिस थिंग इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 बट x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, तो देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1। अब हमें ऑन टू चेक करना है। लेट y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y इम्प्लाइज f ऑफ x इक्वल टू 2। लेकिन 2 जो है फंक्शन की डिफाइनिंग में ही नहीं है। सारे पॉइंट्स दिए हैं उसने कि जब x ग्रेटर दैन 0 होगा वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 0 होगा 0, x लेस दैन 0 है -1। 2 तो इसकी रेंज में ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। बट तो यहाँ पे हम लिख देंगे बट रेंज ऑफ f ऑफ x इज़, बट रेंज ऑफ f इज़ -1 0 1। ये 3 ही पॉइंट हैं उसमें। तो दिस थिंग इम्प्लाइज therefore there is no value of x for which f of x is equal to 2, therefore f is not on 2, hence f is mapping from R to R is neither 1 1 nor on 2। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क करोगे, छोटा सा ही क्वेश्चन है। लेट ए इज़ द सेट 1 2 3 एंड बी 4 5 6 7 एंड लेट एफ इज़ द सेट जिसमें कि ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है 1 4 2 5 3 6, बी अ फंक्शन फ्रॉम A to B, show that f is 1 1। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज़ में शो करनी है 1 1। तो 1 1 के लिए एक एलिमेंट मिलना चाहिए। ये देख लो 1 के लिए 4 मिल रहा है, 2 के लिए 5 मिल रहा है, 3 के लिए 6 मिल रहा है, तो ये हमारे पास 1 1 ही है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट f images, so it is 1 1। क्वेश्चन नंबर 7, in each of the following cases state whether the function is 1 1 onto or बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव जिसमें कि दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी। जस्टिफाई योर आंसर। 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट इज f is mapping from R to R defined by f of x is equal to 3 minus 4x, and second part f is mapping from R to R defined by f of x equal to 1 plus x square। तो एक पार्ट में इसका करवाऊंगी, सेकेंड आपने होमवर्क करना है। First part, f is mapping from R to R defined by f of x is equal to 3 minus 4x। पहले हमें 1 1 शो करना है, तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए डोमेन में, x1 x2 belongs to R such that f of x1 is equal to f of x2।
इमेजेस इक्वल लेके चल रहे हैं। डिफाइनिंग क्या है मेरे पास वो यहाँ पे यूज़ कर लो, 3 - 4x1 और ये आ गया 3 - 4x2। 3 दोनों साइड से कट जाएगा, -4 भी कैंसिल हो गया, x1 = x2, यही चाहिए था। देयरफॉर f इज़ 1 1। इमेजेस सेम है, एलिमेंट्स भी सेम आ गए हमारे पास। ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू r बी एनी रियल नंबर, ये मैंने कोडोमेन में एलिमेंट ले लिया, सच दैट f ऑफ x = y। f ऑफ x क्या है, 3 - 4x = y। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, 3 - y/4। अब मुझे क्या चेक करना है, f ऑफ x क्या है मेरे पास, 3 - y/4। और जब हम इस f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की डिफाइनिंग है मेरे पास 3 - 4x, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 - 4y, तो ये सॉल्व करके मेरे पास y ही बनेगा, और यही चाहिए था मुझे, f ऑफ x = y। तो देयरफॉर corresponding to every element of codomain there exists an element in domain। यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है ऑन टू की, such that f of x = y, this thing implies f is on to। तो अब इसमें 1 1 भी प्रॉपर्टी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर f is बाइजेक्टिव। ठीक है, ये इसने पूछा हुआ था। सिमिलरली आपने अब सेकेंड पार्ट इसका कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, let a and b be sets, show that f is mapping from a cross b to b cross a। अब इसका जो डोमेन और कोडोमेन है वो कार्टीजन प्रोडक्ट में है, सच दैट डिफाइनिंग कैसी है, f ऑफ ए बी = b है, तो डिफाइनिंग भी वैसी है, ये डोमेन का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है और कोडोमेन का एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, उसके लिए हमें 1 1 ऑन टू 2 प्रॉपर्टीज़ इसमें शो करनी है। तो अब जो मैं एलिमेंट लूँगी डोमेन में वो मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो ये ध्यान रखना है डिफाइनिंग का। x1 ले लिया मैंने ए बी, और दूसरा एलिमेंट मैंने x2 ले लिया a', b'। 2 मैंने ये एलिमेंट लिए a क्रॉस b में, कार्टीजन प्रोडक्ट में। अब मैं निकाल रही हूँ f ऑफ x1। f ऑफ x1 मीन्स f ऑफ ए बी, और ए बी की डिफाइनिंग कैसी है कि ऑर्डर पेयर उल्टा आ रहा है, तो ये बन गया बी है। f ऑफ x2 मैंने निकाला, x2 है मेरे पास a' b' ऑर्डर पेयर, और ये आ गया b' a' मैंने डिफाइनिंग इसमें यूज़ कर ली। नाउ f ऑफ x1 = f ऑफ x2 हम लेके चले, क्योंकि हम 1 1 शो करने जा रहे हैं, तो मैंने इमेजेस सेम ले ली। इनकी यहाँ वैल्यूज़ डाल दो, ऑर्डर्ड पेयर b है, इसकी वैल्यू है b' a'। अब ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड के इक्वल होगा। तो देयरफॉर x1 था मेरे पास ए बी, ए की वैल्यू मेरे पास a' है, b की वैल्यू b' है, और a' b' मेरे पास x2 था। तो इसको मैंने प्रूव कर दिया है। इमेजेस हम सेम लेके चले थे, एलिमेंट्स जो हैं वो सेम आ गए मेरे पास। तो मैंने क्या शो हो गया, f ऑफ x1 = f ऑफ x2 implies x1 = x2, सो f इज़ 1 1। अब मुझे ऑन टू शो करना है, तो ऑन टू के लिए मुझे एलिमेंट लेना है कोडोमेन में। ये मैंने एलिमेंट ले लिया b क्रॉस a में, ये कोडोमेन का एलिमेंट है। एंड डोमेन में भी मैं एलिमेंट डिफाइन कर लेती हूँ कि वो कैसा होगा, क्योंकि अब ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये मैंने ले लिया डोमेन का एलिमेंट, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट लिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कोडोमेन में लिया, ये मैंने डोमेन में लिया। देयरफॉर f ऑफ ए बी मीन्स f ऑफ x
या आप पहले ऐसे ही लिख लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये थी मेरी डिफाइनिंग। एक्स की वैल्यू ए बी है, वाई की वैल्यू ए डबल डैश बी डबल डैश, ये ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास। एफ ऑफ ए बी जो डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग है चेंज हो जाएगा, दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए डबल डैश बी डबल डैश। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल। देयरफॉर एक्स क्या था मेरे पास, एक्स में लेके चली थी ए बी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए मेरे पास बी डबल डैश है और बी मेरे पास ए डबल डैश है। एफ ऑफ एक्स मुझे निकालना है, एफ ऑफ एक्स मीन्स ए डबल डैश बी डबल डैश विच इज़ इक्वल टू, डिफाइनिंग लगाओगे उल्टा हो जाएगा ऑर्डर पेयर, और ये आपके पास वाई है, तो यही शो करना था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर corresponding to every element of codomain there exists an element in domain such that f of x is equal to y. This thing implies f is onto and hence f is bisective map। डेट्स ऑल, बाकी हम कल करेंगे।